दोस्तों, हर किसी की इच्छा होती है कि वह अपने जीवन में नायक बने, हीरो बने, लेकिन कुछ कारणों से हम वह नहीं बन सकते जो हम बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी ख्वाहिश है कि आप अपने जीवन में नायक बने तो वह ख्वाहिश पूरी होने वाली है। दोस्तों, इस बुक समरी के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ स्व आपको वह नायक बनने में मदद करेगा जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। यह सिखाकर कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में खुद के प्रति ईमानदार कैसे रहे, अपने विशेष विरोधी स्व की पहचान करें और सर्वोत्तम संभव गुणों की खोज भी करें। आपका वह संस्करण जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आइए अब शुरू करते हैं इस बुक समरी के 3 महत्वपूर्ण पाठों की तरफ जो हम स्वयं को बेहतर बनाने के बारे में कितना कुछ यहाँ से सीख सकते हैं। यदि आपने कभी नहीं सीखा कि अपनी पूरी क्षमता तक कैसे पहुँचे तो चिंता न करें, बस अब अपने आप के उस संस्करण को परिभाषित करना शुरू करें जो आपको सबसे अधिक खुश करेगा। डर के उस खलनायक को परास्त करने के लिए ईमानदारी की शक्ति का उपयोग करें जो आपको पीछे धकेल रहा है। पहले अपनी मदद करें ताकि आप दूसरों को अच्छा ख्याल रख सके। यहाँ आपका अपना सर्वश्रेष्ठ बनना है। आइए सीधा गोता लगाएं इस किताब में। तो पहला पाठ है, अपनी पूरी क्षमता तक पहुँचने की दिशा में पहला कदम उठाने के लिए स्वयं के सर्वश्रेष्ठ संस्करण को परिभाषित करना शुरू करें। वह कैसे करना है? क्या आपने कभी सोचा है कि आप खगोलीय रूप से कितने अद्वितीय हैं? आपके सटीक अनुभव, विचार और लक्षण किसी और के पास नहीं है, हो भी नहीं सकते। कुछ लोग करीब आ सकते हैं लेकिन आपका जीवन आपका है और कोई भी फिर कभी आपके जैसा नहीं होगा, नहीं बन सकता है। यह सब तब तक बहुत अच्छा लगता है जब तक आप इस बात पर विचार नहीं करते कि किसी ने आपको कभी नहीं सिखाया कि आपको मिले इस एक शॉर्ट का लाभ कैसे उठाया जाए। सबसे पहले अपने माता पिता थे जिन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, जिसके लिए आपको आभारी होना चाहिए, लेकिन उन्होंने वह कोरी स्लेट ले ली जो आप जन्म के समय थे और उसे जीवन के बारे में अपनी सीमित मान्यताओं से भर दिया। हालांकि उसके लिए उन्हें नाराज होने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वे उस समय अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे थे और उनके माता पिता ने भी संभवतः ऐसा ही किया था। इससे मामला और भी बदतर हो गया जब आप स्कूल गए और वहां अपनी पूरी क्षमता को खोजने और उससे जुड़ने के बारे में कोई पाठ्यक्रम नहीं था। लेकिन चिंता न करें, आप यह सीखने वाले हैं कि इसे कैसे ठीक किया जाए। आपके 2 रूप है, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। यदि आप यह जानना सीख ले कि इन दोनों में से कौन नियंत्रण में है तो यह लंबे समय में फायदेमंद होगा। ऐसा करने के लिए उनकी विशेषताओं और विशेषताओं को पहचानना यह जरूरी है। अपने सभी सकारात्मक गुणों को एक कागज के टुकड़े पर लिख ले। शुरुआत करने के लिए मुझे दूसरे लोगों से पूछना पसंद है कि मैं किस में अच्छा हूँ। फिर आप इसमें एक चेहरा और महाशक्तियाँ डाल सकते हैं ताकि आप जान सकें कि आप कब अपना सर्वश्रेष्ठ अभिनय कर रहे हैं। पाठ दूसरा है, ईमानदारी की शक्ति से उस डर को खत्म करें जो आपको रोकता है। आपको अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने की यात्रा में बाधाओं को हराना होगा और उनमें से सबसे बड़ा डर है, लेकिन इसके विरुद्ध आपका हथियार स्वयं के प्रति ईमानदार होना है। याद रखिए कि डर हमेशा आपसे झूठ बोलता है। जब यह कहा जाता है कि आप पर्याप्त अच्छे नहीं हैं या आप नहीं कर सकते तो इनमें से कोई भी चीज सच नहीं है, लेकिन ये वास्तविक भावनाएं हैं जो आपको औसत दर्जे का जीवन जीने में समय बर्बाद करने पर मजबूर कर देती है। अपनी चिंताओं को दूर करने के लिए यह पहचानने से शुरुआत करें कि वे क्या है। जनरल इस प्रश्न के उत्तर के बारे में
कि मुझे कौन सा डर है जो मुझे अपना जीवन बदलने से रोक रहा है। यदि आप इसे गंभीरता से लेते हैं, गहराई से खोजते हैं और वास्तव में अपने उत्तरों की सावधानी पूर्वक जांच भी करते हैं, तो आपको एक विषय मिलेगा जिससे आप निपटना शुरू कर सकते हैं। वह अगला कदम है। जिस चीज से आप डरते हैं उसे हराने के लिए उसका परीक्षण करें। अपनी सकारात्मक सोच की मांसपेशियों को प्रशिक्षित करें ताकि वह संदेह के झूठ के बजाय सच्चाई पर विश्वास करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। यह कठिन है क्योंकि आमतौर पर समाधान की बजाय डर पर ही अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन आप इस आदत को बदल सकते हैं। अपने रास्ते में आने वाली समस्याओं को हल करने की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने कागज के टुकड़े पर निम्नलिखित कथनों को पूरा करें। कौन से कथन है वो ध्यान से सुनिए। मेरा डर है, यह मुझे रोक रहा है, इसे वास्तविकता बनने से रोकने की मेरी योजना है। यह तीनों कथन ध्यान में रखिए। अब पाठ तीसरा। जब आप दूसरे सबसे पहले अपना ख्याल रखने में अच्छे होंगे तो आप दूसरों की देखभाल करने में सर्वश्रेष्ठ होंगे। यदि आप अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको दूसरों की सेवा करनी होगी, लेकिन यदि आप पहले अपनी ज़रूरतों को अच्छी तरह से पूरा नहीं कर रहे हैं तो आप वहां नहीं पहुंच सकते। उचित आत्म देखभाल के बिना आपको आवश्यक भावनात्मक या शारीरिक ऊर्जा नहीं मिल सकती है। आपको यह सीखने की जरूरत है कि दैनिक जीवन के अपरिहार्य व्यवसाय और तनाव से ठीक से कैसे निपटे। ऐसा करने के लिए लेखक ने कुछ सरल और शक्तिशाली उपकरण इस किताब में दिए हैं। सचेतन श्वास केवल एक तरीका है जिसका उपयोग आप तनाव दूर करने के लिए कर सकते हैं। जब चीजें व्यस्त हो रही हो तो रुकना और कुछ गहरी सांसें लेना उतना ही सरल है। इससे आपको अपने दिन को सर्वश्रेष्ठ रूप में आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक शांति और परिप्रेक्ष्य मिलेगा। व्यायाम एक अन्य उपकरण है जिसका लेखक ने उल्लेख किया है कि मुझे स्वयं इसका उपयोग करना अच्छा लगता है। यदि आपको कोई ऐसी शारीरिक गतिविधि मिल जाए जिसे करने में आपको बहुत ही आनंद आता है तो इससे मदद जरूर मिलती है। मुझे दौड़ना, लंबी पैदल यात्रा करना और रोलर ब्लेड चलाना अगर पसंद है तो आप किस बात पर आनंद लेते हैं इसके बारे में सोचिए। आप यह भी सुनिश्चित करना चाहेंगे कि आपको पर्याप्त नींद मिल रही है। यदि आप हर समय थके रहेंगे तो आप उच्च संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रदर्शन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं और इससे आपके आसपास के लोगों के लिए हालत और भी खराब हो जाते हैं। सोने का नियमित समय रखने में इसमें मदद मिलेगी। इसके अतिरिक्त कुछ जुनून ढूंढे जो आपको अपने जीवन को संतुलित करने में मदद मिलेगी। आप काम में फंस जाना आसान है, लेकिन कार्यालय के बाहर भी ऐसे शौक खोजे जिनका आप आनंद लेते हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालने के लिए इस बात पर विचार करें कि कौन सी चीज आपको इन गतिविधियों को करने से रोकती है और उन समय की बर्बादी को दूर करें। टीवी देखना एक आम बात है जिसे आप छोड़ सकते हैं। वाह, इस किताब ने सचमुच मुझे तो उत्साहित कर दिया है। बेस्ट सेल्फ एक ऐसी किताब है जिसकी मुझे खुद को थोड़ा और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करने के लिए ज़रूरत है। मुझे यह इतना पसंद है और मुझे लगता है कि आपको भी यह पसंद आएगा। दोस्तों, यह वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।